अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ईशान मसूद और मैं आज एक बार फिर आप लोगों के लिए ओ लेवल्स के मैथ के एडवांस क्वेश्चंस का इजी सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और सॉल्यूशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें D1 D2 D3 से या पास पेपर्स में से या वर्कबुक में से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल उसका इजी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज देखते हैं आज हम कौन सा सवाल करने जा रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है। आज हम D2 आपकी जो है उसका चैप्टर 12 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जो कि कई स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, तो लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है, उसका इजी है। बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसकी एक्सरसाइज 12D का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आइए देखते हैं उसमें हमसे उसने क्या पूछा गया है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें उसने हमें एक डायग्राम दी हुई है जिसमें उसने कहा एक हेमिस्फेयर है, मतलब स्फेयर का एक हाफ है और उसके ऊपर एक शेप है कोन। अच्छा, प्लस साथ में उसने हमें ये बताया कि ऐसा शेप है और फिर उसने हमें बताया कि इस हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो है 35 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस साथ में ये भी उसने इंफॉर्मेशन दी है उसने कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो बराबर है 6/5 टाइम द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है और उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पहले तो पूछा है कि ये हाइट मालूम करें कि कोन की हाइट कितनी है, एच हमने मालूम करना है। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे मालूम करेंगे। तो जैसे कि इसने हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर है 6/5 टाइम द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हो, 6/5 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 6/5 और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अच्छा, वैसे स्फेयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे ये हेमिस्फेयर है तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। उसका मतलब है 2/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले में हम जो है वैल्यू पुट करेंगे कि अच्छा पाई से पाई कट गया, अच्छा आर स्क्वायर से ये से आर स्क्वायर कट गया, एच हमने मालूम करना है तो एच इज इक्वल टू अच्छा 3 2 6 4 और 12/5 इंटू आर हमारे पास गिवन है इंटू आर 3 - 2 आर बचा हमारे पास, तो 12/5 इंटू आर 35। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई इजीली। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट उसमें हमसे उसने क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसमें हमसे पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है। तो सरफेस एरिया मालूम होने के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा कि हेमिस्फीयर और कोन के सरफेस एरिया को निकाल के उसको ऐड करना होगा। तो लेकिन अगर हम देखे जाए तो कोन का सरफेस एरिया मालूम करने के लिए हमें चाहिए पाई आर एल। कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, अगर हम कोन के सरफेस एरिया की बात करें। और एल क्या होता है, एल इसको कहते हैं मतलब जो साइलेंट हाइट होती है कोन की, जैसे हम कोन ये है तो उसकी ये साइड की साइलेंट हाइट होती है। तो ये साइलेंट हाइट हम किस तरह मालूम करेंगे, पहले तो हमें ये साइलेंट हाइट मालूम करनी होगी, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी पिछले पार्ट में हमने इसकी हाइट मालूम कर ली है, तो हाइट हमारी पास इसकी आ गई है 84 सेंटीमीटर और ये हमारे पास बेस है 35 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ये एल इसका मालूम कर सकते हैं, साइलेंट हाइट मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास एल, तो एल बराबर होगा 84 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू 84 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8281,
तो फिर आपने अंडर रूट लिया, तो L इज इक्वल टू आपका आ गया 91 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास साइड हाइट इसकी क्या आ गई, 91 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए सरफेस एरिया निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली उन्होंने जो सवाल भी मांगा है वो इन्होंने कहा है कि हमें मुझे आप पाई की फॉर्म में आंसर ला के दें, मतलब पाई को सॉल्व ना करें, तो इट्स ओके। तो हमें जो है कहते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है किसके, सरफेस एरिया का, हेमिस्फेयर के, प्लस पाई आर एल, ये सरफेस एरिया का फार्मूला है किसके, कोन के। अच्छा, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि हेमिस्फेयर में एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, लेकिन एच एक्चुअली बराबर होता है रेडियस के, तो हम एच की जगह आर लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमने सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई तो हमें सॉल्व नहीं करना, 35 का स्क्वायर प्लस पाई 35 इंटू एल हमने निकाला 91। अच्छा, इसको हमने निकाला तो ये आएगा 2450 पाई प्लस 3185 पाई। इसको आपने ऐड किया तो 5635 पाई, या आपका हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया इस पूरे सरफेस एरिया, इस पूरे शेप का। आई होप सो आपको जो है वो सवाल समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमने हाइट निकाली, उसमें अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो कि हमने एक्चुअल उसमें से हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने गिवन फार्मूले के हिसाब से हमने जो उन्होंने हमें डेटा दिया हुआ था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 6/5 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसे हमने वैल्यू पुट किए और हमने सिंपल आंसर डाला है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 6/5, हेमिस्फेयर की 2/3 पाई आर क्यूब। बस इसमें हमने वैल्यू पुट की और एच हमने निकाल लिया, आर भी हमारे पास था, आर 35 हमने एच निकाल लिया। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल इसका इजी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।